हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर न्यू फैन फिक्शन जिसका नाम है पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट। तो चलिए आज हम इस फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 लोग मिलकर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है हमारे किसी आदमी को उसका ड्राइवर बनाकर भेज दो। तभी दूसरा बंदा कहता है हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है। तभी तीसरा बंदा कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैंने मैनेज कर दिया है। वो लोग और कोई नहीं बल्कि लैन सिचन, वांग जी, मेंग्याओ और छियांग थे। लैन सिचन मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है मेंग्याओ तुम्हें पता है ना क्या करना है। तो मेंग्याओ उससे कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो हमने ऑलरेडी खराब कर दिया है। लैन सिचन छियांग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा क्या है। तो छियांग कहता है हाँ मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है, बहुत सारी सेम कलर की गाड़ियां भी है और बहुत सारे ड्राइवर भी जो हमारी बात मानेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इससे पहले कि लैन सिचन कुछ कहता, वांग जी से कहता है आप चिंता मत कीजिए, आगे का काम मैं संभालूंगा और वो मैं अच्छे से करना जानता हूँ। तभी लैन सिचन कहता है देखो चाहे कुछ भी हो आज तो हमें कैसे भी करके ये काम करना ही होगा। तभी छियांग कहते हैं आप चिंता मत कीजिए भैया, हमने सारा काम मैनेज कर लिया है। तो लैन सिचन कहता है गुड, और हाँ सब लोग अपने अपनी वर्दी पहन लेना ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तभी वांग जी कहता है जी ब्रदर, और छियांग और मेंग्याओ की उसकी तरफ देखते ही कहते हैं हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बहुत सुनसान सी जगह थी। वहाँ पर सामने एक लड़का बैठा था जो कि हंस रहा था, जिसके हाथ में एक बंदूक थी। दूसरा लड़का जो कि सामने बैठा हुआ था घुटनों पर और अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए था। तभी सामने बैठा हुआ लड़का स्मिक करते ही कहता है मिस्टर सुशे, तो तुम्हारा नाम सुशे है। वो और कोई नहीं विंग था। तभी नीसांग कहते हैं हाँ इसका नाम सुशी है। तो सुशी कहता है चाहे कुछ भी हो तुम लोग मुझसे कुछ भी पता नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तो विंग कहता है देखो चुपचाप से जो मैं पूछ रहा हूँ उस सवालों का जवाब दो, मुझे झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सुशी कहता है क्या तुम क्या ही कर लोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला चाहे मैं मर भी जाऊं। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सीट से उठकर उसके पास जाता है और उसकी फेस पर एक पंच मारता है। सुशी नीचे गिर जाता है और विंग उसे कहता है क्या तुम अभी भी नहीं बताना चाहते। तो सुशी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो विंग गुस्से में कहता है ने मारो इसे। नीसांग उठकर उसे बहुत मारता है और लास्ट टाइम विंग उस पर गोली तांगते हुए कहता है मुझे पता चल गई है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, क्यों ना तुम ऊपर चले जाओ, इसी में तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। इतना बोलकर वो उसे गोली मार देता है और सुशी नीचे गिर जाता है। उस सुनसान सी जगह में उस गोली की आवाज किसी को भी दिल को छन्नी कर देने के लिए काफी था। तभी नीसांग विंग के पास आकर कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तो विंग उसे कहता है नी तुम्हें पता है इसके आगे क्या करना है। तो नीसांग कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। अच्छा यही होगा कि कुछ टाइम तक तुम शाओशिनचैन को लेकर कहीं चले जाओ। तो विंग कहते हैं लेकिन शाओशिनचैन क्यों, मैं अकेले रह सकता हूँ और ये काम मैं अकेले कर सकता हूँ। तो नीसांग उससे कहता है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्या होगा अगर तुम कहीं मर गए तो कोई तो होना चाहिए ना तुम्हें बचाने के लिए। तो विंग उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को बचा नहीं सकता। तो नीसांग कहता है मेरा वो तो मतलब नहीं था, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। और हाँ जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो किसी का मर्डर मत कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल, तुम्हारे बिना मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ। तभी कोई भागता हुआ वहाँ पर उनके पास आता है। वो उस लाश को देखकर हैरान रह जाता है और विभूषण की तरफ देखने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे जनशा था। तभी जनशन विंग से कहता है विभूषण तुमने फिर से किसी को मार दिया। विंग नीसांग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने इसे बुलाया। तो नी से कहता है अगर उसे नहीं बुलाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो विंग जनशा से कहता है देखो भाई तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। तभी जनशा से कहता है हाँ लेकिन तुमने इसे मारा क्यों, पहले ये तो बताओ। तभी विंग कहता है वो मुझे सच बता नहीं रहा था इसीलिए। तभी जनशा से कहता है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे गोली से उड़ा दो। तो विंग से कहता है वो मुझे सच बता नहीं रहा था और तुम्हें पता है ना मुझे झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जनशा से कहता है तुमने इतनी सी बात के लिए उसे मार दिया। तो विंग कहता है इतनी सी बात नहीं थी, मैं कितने दिनों से इसके बारे में ढूंढ रहा था और आज मिल भी गया तो सच बता नहीं रहा था तो किसी गुस्सा नहीं आएगा। तभी जनशा से कहता है
ये बताओ आगे क्या करना है। तो विंग न्यू सेंग की तरफ देखते हुए कहता है, नी क्या तुम ये फाइल बना सकती हो कि इस एनकाउंटर पे मारा गया। तो न्यू सेंग कहता है, बिल्कुल नहीं। देखो अगर एनकाउंटर होता तो हमें 10-12 लोग और चाहिए होते ताकि लगे एनकाउंटर है, लेकिन तुमने तो इसे सीधा गोली मार दिया, वो भी इसके सिर पे। तो विंग उसे कहता है, ठीक है फिर सुसाइड केस बना दो। तभी जेंशा उसे कहता है, और रिपोर्ट उसका क्या। तो विंग उसे कहता है, हमारी बेंचिंग है ना, वो बना देगी। तभी जेंशा उसे कहता है, ओह मुझे तो समझ नहीं आता, मैं रिपोर्टर गलत चीज के बारे में रिपोर्टिंग देने के लिए बनाऊं या फिर तुम्हारे कारनामे छिपाने के लिए बनाऊं। कभी कभी तो ऐसा फील आता है जैसे मैं कोई गुंडा मवाली हूँ जो क्राइम्स को छिपाने के लिए काम करता है। तभी नी हुसैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा काम बड़ा है, मेरा सोचो। तभी जंगचन कहता है, हाँ तुम तो उससे भी बड़ी गुंडे हो। वेग नी हुसैन की तरफ देखते ही कहता है, नी क्या तुम वेंचन को कॉल लगाकर बोल दोगी कि आगे क्या करना है। तो नी हुसैन कहता है, ठीक है, और वह वेंचिंग को कॉल लगाकर दूसरी साइड में जाकर बात करने लगता है। तभी वेंग जंशा से कहता है, जंगचन मेरी बात सुनो। तो जंशा कहता है, क्या। तो वेंग उसे कहता है, देखो नी हुसैन कह रहा है कि मैं दूसरा शहर चला जाऊँ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, उसे बताना मत कि मैं इसी सिटी में हूँ। तो जंशा से कहता है, क्या तुम इसी सिटी में हो, लेकिन तुम्हें तो वो। तो विंग कहता है, मैं इसी सिटी में रहकर वो काम करूंगा, मुझे लगता है वो लोग इसी सिटी में हैं। और ये बात मैं न्यू सेंग को नहीं बताना चाहता, कम से कम फिलहाल तो नहीं, जब तक मुझे सारा सच पता नहीं चलता। तो वे जंशा उससे कहता है, ठीक है। तो वे न्यू सेंग उसके पास आकर कहता है, मैंने बोल दिया है वो रिपोर्ट बना देगी। विंग अपने हाथ में लगे हुए खून को रुमाल से पोंछते हुए कहता है, ठीक है। तो वे न्यू सेंग जंशा से कहता है, वैसे तुम्हारा वो राइट हैंड कैमरामैन कहाँ गया, वो आज नहीं आया। तभी जंशा उससे कहता है, नहीं, लास्ट टाइम जब विभीषण ने किसी को मार डाला था वो लाश देखकर ही वो बेहोश हो गया था, अगर इस बार मैं उसे लेकर आता तो वेंचिंग मुझे मार डालती। तभी हम दूसरा सीन देखते हैं, वो एक सुनसान से रास्ते पर 3 गाड़ियां जा रही थी। तभी फर्स्ट कार का ड्राइवर देखता है कि सामने रास्ता खराब है। तभी दूसरे सीट पर बैठा हुआ बॉडीगार्ड उससे कहता है, क्या हुआ। तो वो ड्राइवर कहता है, आगे रास्ता खराब है। तो बॉडीगार्ड कहता है, ठीक है रुको, मैं बॉस को बताकर आता हूँ। वह सेकंड कार के पास जाकर उस कार की विंडो को टकटकाते हुए कहता है, बॉस आगे का रास्ता खराब है, शायद काम चल रहा है। उसका बॉस कहता है, जाकर पूछो काम कब खत्म होगा। तो वो जाकर पूछता है, वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मेंग्याओ था जो कि काम करने का नाटक कर रहा था। तभी वो बॉडीगार्ड वहाँ पर आकर कहता है, काम कब खत्म होगा। तभी मेंग्याओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बस आधा घंटा और रुक जाइए, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तभी बॉडीगार्ड कहता है, क्या। तो मेंग्याओ कहता है, मेरा कहने का मतलब है हमारा काम खत्म हो जाएगा बस आधे घंटे में। तो वो बॉडीगार्ड अपने बॉस के पास जाकर कहता है, बॉस काम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो उसका बॉस कहता है, जल्दी करो, ऑलरेडी रात के 10 बज चुके हैं, मुझे लेट हो रही है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है, जी, और वो वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। तभी उनके राइट साइड में 2 कार और आकर खड़ी होती है जो बिल्कुल उनकी कार की तरह थी। तभी सेकंड कार में से चियांग कार के ग्लासेस को नीचे करता है और वो किसी चीज को अनलॉक करके उस सेकंड कार के नीचे फेंक देता है जिसमें से धुआं निकलने लगती है। बाकी 2 कार के ग्लासेस खुले होने की वजह से वो धुआं उनकी कार के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सारे लोग बेहोश होने लगते हैं। तभी पहली कार में से वांगजू बाहर निकल कर आता है और वो उस मिडिल कार के ग्लासेस को ठकठकाने लगता है। उसका बॉस अंदर से वो ग्लासेस खोल देता है जिसकी वजह से वो धुआं उसकी कार में भी सारा फैल जाता है। उसका ड्राइवर और वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। अचानक से उसे चक्कर आने लगता है। वांगजी उसे देखते ही कहता है, परफेक्ट। और जैसे ही वो बेहोश होता है तभी चियांग और वांगजी दोनों उस कार के दरवाजे को खोल देते हैं और उसके बॉस को उस फर्स्ट कार में लेकर आते हैं जिसके अंदर शिचन ऑलरेडी बैठा हुआ था। तभी शिचन कहता है, क्या ये बेहोश है। तो वांगजी कहता है, हाँ पूरी तरीके से। तो शिचन कहता है, इसके हाथ बांध दो, और वो लोग उसके हाथ बांध देते हैं। इतने में चियांग और उसके दोस्त जो कि आगे खड़े हुए थे वो शिचन के पास आते हैं। शिचन उससे कहता है, जाओ पीछे चियांग की कार में बैठ जाओ। वो लोग चियांग की कार में बैठ जाते हैं और वो दोनों कार वहां से चली जाते हैं। जब उनके बॉडीगार्ड्स को होश आती है तो वो पाते हैं कि उनका बॉस कार में नहीं है और सब लोग बेहोश पड़े हुए हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, अब हम क्या करेंगे, अगर उसे पता चला कि हम उनका प्रोटेक्शन नहीं कर पाए तो वो हमें मार डालेगा। तभी दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, इसमें गलती तो हमारी है ना, अब उसे बताएंगे क्या। तो तीसरा कहता है, मैं तो ये बात नहीं बता सकता, तुम लोग बताना है तो बता दो।
तभी वो पहला बॉडीगार्ड कहता है, अगर नहीं बताओगे तब भी मारे जाओगे, इससे बढ़िया है कि जाकर उसे बता दे। शिचेन, वांगजी और वो सब भी एक गोडाउन से जगह पे चले जाते हैं। तभी शिचेन वांगजी से कहता है, इसे बांध दो, और वो लोग उस आदमी को कुर्सी से बांध देते हैं। तभी वांगजी शिचेन से कहता है, ब्रदर हम इसका एनकाउंटर कर सकते थे ना, इसे उठाने की क्या जरूरत थी। तभी लैन शिचेन कहता है, मैं जानता हूँ। तभी वांगजी कहता है, फिर क्यों। तो लैन शिचेन कहता है, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता था किसी भी हाल में। तभी शिचेन इशारा करता है और मेंग्याओ उसकी फेस में से वो कपड़ा हटा देता है। तभी वांगजी कहता है, इसके मुंह पे पानी डालो, और छियांग उस बंदे के मुंह पे बहुत सारा पानी गिर देता है। उस बंदे को हल्की हल्की सी आंखें खुलने लगती है। वो देखता है कि उसके सामने जितने भी लोग हैं उन चारों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। तभी वो आदमी हल्के से कहता है, तुम सब लोग कौन हो, मुझे बांध क्यों रखा है। तभी वांगजी से कहता है, हम इतनी जल्दी भूल गए, मैंने सोचा नहीं था। तभी लैन शिचेन कहता है, ओह तो आप हमें भूल गए मिस्टर वेन रोलान। वेन रोलान अपनी आंखें हल्की हल्की सी ऊपर करते ही कहता है, जेवरजुन और हंगवांगजुन। तभी वांगजी कहता है, सही बोला, तुम हमें इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। तभी वेन रोलान कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो लैन शिचेन कहता है, हमारे लिए अच्छा होना और ना होना ये तय करने वाले तुम कौन होते हो। तभी वेन रोलान कहता है, वेन रोलान तुम भूल गए मैंने कैसे तुम्हारे बाप को मारा था। तभी वांगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बंदूक में से वेन रोलान के एक पैर पर गोली मार देता है और वांगजी से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी लैन शिचेन कहता है, वो बात तो बहुत पुरानी थी वेन रोलान, उसके बाद हमने तुमसे दोस्ती भी की थी। किस लिए, इसलिए कि आखिर में आकर तुम हमारे चाचा जी को मार डालो। तभी वांगजी कहता है, ब्रदर इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। तभी वेन रोलान कहता है, ओ तो तुम्हें लगता है कि मिस्टर लैन शिचेन को मैंने मारा है। तो लैन शिचेन कहता है, जी हाँ, वो तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जो मेरे अंकल को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी। तो वेन रोलान कहता है, तुम्हारे चाचा को मैंने नहीं मारा, अगर अच्छा होता मैं उसे मार देता उसी दिन जिस दिन उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था। तो वांगजी गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें। तभी वेन रोलान कहता है, मुझे क्या ही कर लोगे तुम लोग। वैसे सच बताओ, तुम्हारे चाचा के मरने की खबर सुनकर अगर सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ होगा ना, तो मैं बता सकता हूँ वो मैं ही होऊंगा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, शिचेन उसे बहुत जोर से मार देता है, जिसकी वजह से उसकी कुर्सी नीचे जमीन पर गिर जाती है और साथ में वो भी। उसकी कुर्सी सीधी करने के लिए मेंग्याओ आगे आता है। अचानक जैसे ही वेन रोलान मेंग्याओ का फेस देखता है, उसकी आंखें एकदम से सफेद हो जाती है। मेंग्याओ उस कुर्सी को सीधा कर देता है। तभी वेन रोलान कहता है, तो तुम्हें मुझ पे शक है ना? किस लिए? क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा को मारा था। तुम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि पहले तुम्हारे पापा ने मेरे अपने को मारा था। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, क्योंकि उसने गलती की थी और मेरे पापा ने बस उसे सजा दिया थे। तभी वेन रोलान कहता है, चाहे उसने गलत किया हो या ना किया हो, लेकिन अपना अपना होता है और मैंने बस इसका बदला लिया। तभी लैन शिचेन कहता है, लेकिन हम में से नहीं है, हम जो गलत करते हैं उन्हें तो सजा देते ही है, पर वो गलती अगर किसी तुम्हारे अपने ने किया हो, जैसे कि तुम्हारे भाई, तो लैन शिचेन कहता है, मैं उसे भी मार डालूंगा। ये हमारा रूल है, जो धोखा देता है उसे तो सजा जरूर मिलती है। तभी वेन रोलान कहता है, तो तुम तुम्हारे अपने उसे क्यों नहीं सजा देते? इससे पहले कि वेन रोलान कुछ और कह पाता, तभी मेंग्याओ उससे कहता है, लेकिन तुमने मिस्टर लैन को मार डाला, वो भी मेरी आंखों के सामने। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वेन रोलान? वो मेरे लिए पिता समान थे, उन्होंने मेरी कितनी मदद की थी। और जेवरजुन और हंगवांगजुन के तो वो अंकल थे, उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। उनकी इस काम में भी जो गलत करता था वो उन्हें सजा देते थे, चाहे वो अपने हो चाहे पराया। लेकिन तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम खानदानी दुश्मन है, बस इसीलिए। मेंग्याओ की बातों से वांगजी का खून खौलने लगता है। जैसे उसके अंकल की मौत की बात आती है, उसका खून खौलने लगता है। उसकी आंखें एकदम से वाइल्ड हो जाती है और वो सीधा वेन रोलान के सिर पर गोली टांगते हुए कहता है, तुम्हें तो मरना होगा, चाहे कुछ भी हो। तभी वेन रोलान कहता है, तुम्हें इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वांगजी कहता है, वो मैं ऑलरेडी चुका चुका हूँ, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इतना बोलकर वो उसे गोली मार देता है। जैसे ही वेन रोलान को वो गोली लगती है,
उसकी कुर्सी जमीन पर नीचे गिर जाती है और वहाँ पर सारा खून ही खून हो जाता है। 2 मिनट तक सिचन बस बांगजी को ऐसे ही खड़े होकर देखता रहता है। तभी चैंग कहता है, जेवुजुन आप चिंता मत कीजिए, इस लाश को मैं देख लूंगा कि आगे कैसे करना है। तो लैंचेचन कहता है ठीक है। इधर वेंचाओ चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम लोगों को पता नहीं चला? तुम लोगों को कैसे पता नहीं चल सकता? तुम लोगों को काम पर किसने रखा है? अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस बात का ध्यान रखना। सारे बॉडीगार्ड्स घुटनों के बल बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड कहते हैं, हमें माफ कीजिए, हमें सच में नहीं पता चला। तभी वेंचाओ गुस्से में आकर उसे एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वो पीछे जा गिरता है। तो वो कहता है, तुम लोगों को इतना भी पता नहीं चला कि वो लोग किस तरह आए और मेरे डैड को ले गए, और तुम लोग कर क्या रहे थे? ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, तुम में से कौन था जो सबसे पहले वहां पे पूछने गया था कि क्या हो रहा है? तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, माफ कीजिए सर, वो मैं था। तभी वेंचाओ बिना कुछ सोचे समझे उसे गोली मार देता है। वो बॉडीगार्ड को देखकर बाकी सारे बॉडीगार्ड्स भी एकदम से डर जाते हैं। तभी वेंचाओ अपनी बंदूक को बाकी सबके माथे के पास लाकर कहता है, अगला नंबर किसका, तुम्हारा या फिर तुम्हारा? सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सबके माथे से पसीना टपक रहा था। वो लोग इतना डर गए थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। तभी वेंचाओ कहता है, मेरे डैड को ढूंढ निकालो किसी भी हाल में, समझे? तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, जी सर। लेकिन वेंचाओ उसे भी गोली मार देता है और वो बाकी सबसे कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे डैड को नहीं ढूंढा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझे? इस बात का ध्यान रखना। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।